तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे गिर चुके हैं आज के दिन, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए, टोटल 5 स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा। पांचों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। कई लोगों ने ऑलरेडी इन स्टॉक्स में अपना पोजीशन भी बना रखा है, बट अभी के लिए थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आज के दिन 4.6% का करेक्शन हुआ है। इसी के साथ 2064 के लेवल पे ये स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले मैं इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करना चाहूंगा, क्योंकि फंडामेंटल आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है। एंड देखिए दोस्तों, किस हिसाब से वोलेटिलिटी क्रिएट होता है स्टॉक में। कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, अचानक से कुछ दिन बाइंग स्पाइक क्रिएट हुआ, बट अल्टीमेटली अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को तो ब्रेक कर नहीं पाया। क्योंकि कोई स्टॉक अगर बुलिश रहे तब ना वो अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। जो स्टॉक नॉर्मल बाइंग स्पाइक क्रिएट कर रहा है वो तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर नहीं सकता। यहाँ पे भी वही चीज हुआ, यहाँ पे भी वही चीज हुआ। रिजल्ट आपके सामने है कि एट द एंड ये नीचे की ओर गिरता है। यहाँ पे भी बाइंग स्पाइक क्रिएट करके एट द एंड नीचे गिरा एंड इसने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया आज के दिन। मतलब जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था उस लेवल को स्टॉक ने आज के दिन ब्रेक डाउन दे दिया है। अब ये बढ़ रहा है अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। बीच में जो वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ उन सारी चीजों को साइड करते हुए ये अपने दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है क्लोज टू 1950। ये है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। एंड ध्यान रखिए कि इस सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक आ रहा है। अगर ये इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा रुकता भी है तो भी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक बुलिश हो जाए। अब आप कहोगे कि सर आप ये एक तरफा सोच क्यों रख रहे हो मजगांव डॉक में, आप या तो बियरिश या तो साइडवेज सोच रहे हो, बुलिश क्यों नहीं सोच रहे हो किसी भी कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से स्टॉक ओवर स्ट्रेच हुआ है ना, जिस हिसाब से इनके पी रेशियो में एक्सपेंशन हुआ है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हर साल इसी मोमेंटम से वो ऊपर की ओर चला जाता रहे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। मैं आने वाले कुछ सालों तक इस स्टॉक में पर्सनली कुछ खास ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आपका क्या सोच है इस स्टॉक को लेके, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की ओर। एंड इस स्टॉक ने तो दोस्तों अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन ही कर दिया है। स्टॉक का नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। 635 के लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। आज के दिन 5.7% का बड़ा करेक्शन हुआ है। एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो दोस्तों ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। स्टिल अभी के टाइम पे तो स्टॉक में वीकनेस बरकरार है। इनके चार्ट एंड इनके प्राइस को देख के तो यही पता चलता है। अब इसका चार्ट अगर मैं ओपन करूं तो आपको दिख जाएगा कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे था एंड आज के दिन ब्रेक डाउन हुआ। एंड चार्ट को मैं जैसे ही जूम आउट करूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था क्लोज टू 657। एंड उस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने आज के दिन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो अब इसका अगला सपोर्ट कौन सा है? वही लेवल जहां से स्टॉक मार्केट में इसकी जर्नी शुरू हुई थी। जिस लेवल से स्टॉक नया ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहा था, उस लेवल पे अब ये जाने की कोशिश करेगा, जो थोड़ा नीचे, ऑब्वियसली नीचे है वो, मगर क्या करेंगे, जो लेवल हम लोग को अभी करेंटली दिख रहा है उसी को लेके चलेंगे ना, तो वो लेवल है 550 रुपीज। तो ये अगला स्टॉक था जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है लोगों को, क्योंकि इसके तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा है नहीं कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखा चुका था कि अभी ये करेक्शन हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। स्टिल ये लगातार नीचे की ओर ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब देखिए, इस स्टॉक को मैं टोटली मजगांव डॉक की कैटेगरी में ही इंक्लूड करता हूं। या तो मैं डाउनफॉल एक्सपेक्ट करूंगा, या तो 2-3 साल साइडवेज परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूंगा। बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। RVNL, IRFC, मजगांव डॉक, कोचिन शिप बिल्डर्स, इन सारे स्टॉक्स को लेके। अब यहाँ पे इसके मार्केट कैप को देखो, 52,000 करोड़ का है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज नहीं है, फंडामेंटल अभी भी जबरदस्त है। अर्निंग्स अभी भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन हुए हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। एंड कंपनी के फंडामेंटल्स भी इंटैक्ट है, ठीक है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नजर डालोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है प्रोमोटर के द्वारा, क्योंकि उनके पास 78% का स्टेक था। एंड FI एंड DI का डिसेंट पार्टिसिपेशन हुआ है स्टॉक में। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको दिखेगा
कि ये स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट को तो तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ के गिरता हुआ जा रहा है, तो किसी लेवल पे जाके फिर तो ये हॉल्ट करेगा ना। तो वो कौन सा लेवल है? वो लेवल है दोस्तों 237 के अप्रॉक्स में, ठीक है। अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे? 249। लेवल हम लोगों ने कौन आइडेंटिफाई किया? 237। तो इसको आप थोड़ा नोट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ था एंड यहाँ पे बेस फॉर्म होने के बाद स्टॉक ने सडन से बाइंग स्पाइक दिखाया एंड ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हुआ। तो इसीलिए अब उसी लेवल पे वो जा रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो हम लोग को देखने की जरूरत रहेगी ना। तो इस लेवल पे थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिएगा। एंड बुलिश कब होगा? बुलिश के जो कंडीशंस होते हैं उसके लिए लंबा साइडवेज होना जरूरी है। एंड देखिए ये स्टॉक जो है ना स्लो पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, मजगांव डॉग की तरह। ये लगातार नीचे नहीं गिर रहा है, मोमेंटम के साथ नीचे नहीं गिर रहा है, ये स्लो एंड स्टेडी तरीके से नीचे गिर रहा है। मतलब कि नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग स्पाइक आ जा रहा है, फिर गिरने के बाद बेस क्रिएट हो जा रहा है, फिर गिरने के बाद एक जबरदस्त बाइंग आ जा रहा है, फिर बाइंग आ जा रहा है। तो इसमें अल्टीमेटली क्या है ना कि लोगों को एक्सट्रीम बियरिश माइंडसेट बनाने नहीं दे रहा है। बाइंग आ रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है कि लोग जो बियरिश सोच भी रहे थे वो भी थोड़ा बहुत बुलिशनेस की ओर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बट एट द एंड क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे ही गिर जा रहा है, स्लो पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है। एंड देखिए धीरे धीरे गिरते हुए ही 62% डाउन हो गया ये स्टॉक, समझ रहे हो ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है एंड हम लोग को पता भी नहीं चला, क्योंकि मोमेंटम में कोई स्टॉक नीचे गिरे तो हम लोग का ध्यान जाता है, धीरे धीरे गिरता है तो हम लोग उसको ध्यान से देखते नहीं है, मगर अल्टीमेटली तो हमारे कैपिटल को वो बर्बाद कर रहा है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ईज माई ट्रिप। जिस लेवल से स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई थी उस लेवल पे ऑब्वियस था बाइंग स्पाइक आना था। बाइंग आया भी, दो तीन दिन में ही 50-60% स्टॉक ऊपर उड़ गया था एंड धीरे धीरे करके सारे बाइंग को स्टॉक ने इरेज कर दिया, जो नॉर्मल होता है। यहाँ पे बाइंग हुआ, इसने इरेज किया, न्यू लो का क्रिएशन हो गया। अब एक्सट्रीमली बियरिश तो था ही, अभी भी बियरिश है एंड ये चीज दोबारा रिपीट होता है, तो इसी सिनेरियो को दोबारा से याद कीजिएगा। एंड ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ईज माई ट्रिप में अप्लाई नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 4.6% के करेक्शन के साथ 351 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके टेक्निकल पार्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फर्दर नीचे की तैयारी हम लोग करना पसंद करेंगे। आप देखोगे तो इस सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी 2025 के स्टार्टिंग से ही टिका हुआ है एंड इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मींस अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है? 210 के आसपास, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ऑलरेडी ये स्टॉक कितना गिर चुका है। ऑल टाइम हाई से अगर मैं मेजर करूं तो ऑलरेडी ये गिर चुका है लगभग 53%, बट ब्रेकडाउन हुआ तो और बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, ये तो होता रहेगा, सपोर्ट टूटेगा तो गिरना तो है ही ना स्टॉक को। तो इन सारे क्वालिटी स्टॉक्स को थोड़ा ध्यान दीजिए। केपीआई ग्रीन का भी आप जाके देखो, फंडामेंटल जबरदस्त है, वैल्यूएशन अभी काफी शानदार तरीके से ड्रॉप किया है। अगर मैं इसका वैल्यूएशन चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि किस हिसाब से पी रेशियो 70 से गिर के आ चुका है 15-16 के आसपास। एंड क्या रिजल्ट्स में कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं, रिजल्ट्स तो एज यूजुअल जबरदस्त अर्निंग बढ़ रहा है, बट ओवर स्ट्रेच के चलते स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। मार्केट का सिचुएशन भी तो अभी आप देख सकते हो। तो चलिए टोटल 5 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।